ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्रह्मांड का आकाश हमेशा से इंसान के लिए एक रहस्य रहा है। तारों से भरा यह अंधकार अनगिनत कहानियां छुपाए बैठा है, लेकिन इन सभी रहस्यों में सबसे गहरा, सबसे डरावना और सबसे आकर्षक है ब्लैक होल। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। उस काले दरवाजे के अंदर क्या है, कैसे है, कैसा महसूस होता है, सब कुछ हम कल्पना, विज्ञान और ब्रह्मांड के नियमों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं उस क्षण से जब एक विशाल तारा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। लाखों वर्षों तक जलने के बाद जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है तो उसके भीतर का संतुलन टूटने लगता है। तारे की बाहरी परतें फैलती हैं, अंदर का दबाव घटने लगता है और एक बिंदु ऐसा आता है जब तारा खुद के ही गुरुत्वाकर्षण से दबने लगता है। धीरे धीरे वह सिकुड़ता जाता है और अंत में एक भयानक विस्फोट में फट पड़ता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद जो चीज बचती है वही बनती है ब्लैक होल। कल्पना करो कि तुम इस जन्मे हुए ब्लैक होल के सामने खड़े हो। दूर से यह पूरी तरह शांत लगता है, जैसे कोई विशाल, ठंडा, काला पत्थर। लेकिन जैसे ही तुम उसके आसपास घूमती आग की नदी को देखते हो, तुम्हें अंदाजा होता है कि इसके अंदर कैसी खिचड़ी पक रही है। ये डिस्क, जिसे अक्रीशन डिस्क कहा जाता है, इसमें गैसें, धूल, टूटे तारे, सब कुछ इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं कि उनका तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। यह ब्रह्मांड की सबसे गर्म जगहों में से एक है। अब तुम ब्लैक होल के पास जा रहे हो। दूर से तुम्हें यह एक काले गोले जैसा दिखता था, लेकिन जैसे जैसे तुम पास आते हो, तुम्हें नजर आता है कि यह कोई गोला नहीं, बल्कि एक गहरा कुआं है जिसमें रोशनी तक समा जाती है। यह ऐसा है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में एक काले कपड़े की परत फाड़कर एक अनंत गहराई खोल दी हो। जैसे जैसे तुम पास पहुंचते हो, एक अजीब चीज महसूस होती है, समय धीमा पड़ने लगता है। तुम्हारी घड़ी 1 सेकंड की टिक टिक करती है, मगर बाहरी दुनिया में शायद मिनट बीत जाते हैं। तुम जितना पास जाओगे, समय उतना ही तुमसे दूर होता जाएगा। और आखिरकार तुम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हो जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। इस बिंदु को इवेंट हराइजन कहा जाता है। यह वो सीमा है जिसके अंदर जाते ही सभी नियम खत्म होने लगते हैं। तुम आगे बढ़ते हो और जैसे ही तुम्हारा यान इवेंट हराइजन को पार करता है, बाहर की दुनिया से तुम्हारा संपर्क टूट जाता है। यान की हर रोशनी बेकार हो जाती है, क्योंकि यहां प्रकाश तक बाहर नहीं जा सकता। तुम्हारे आसपास एक ऐसी चुप्पी पसर जाती है जो ब्रह्मांड में कहीं और नहीं मिलती। अब तुम्हारा शरीर धीरे धीरे उस प्रक्रिया से गुजरने लगता है जिसे वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। तुम्हारे पैर पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगता है, सिर पर कम। यह अंतर इतना ज्यादा होता है कि शरीर लंबा खींचने लगता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी चीज को कुछ सेकंड में धागे की तरह लंबा कर सकती है। लेकिन तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि यहां समय का अर्थ ही नहीं बचता। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद एक अजीब सी यात्रा शुरू होती है। बाहर से यह एक काला गोला दिखता है, लेकिन अंदर यह आकार और भौतिकी दोनों खो देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर से खींच रहा हो। तुम्हें नहीं पता तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ दिशाएं नहीं होती। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, सब एक भ्रम बन जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के अंदर का रास्ता एक अनंत गहराई की तरफ जाता है। यह रास्ता तुम्हें एक ऐसे बिंदु तक ले जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह वह जगह है जहां सभी नियम फेल हो जाते हैं, जहां गणित, भौतिकी, समय, दूरी, सब कुछ एक बिंदु में सिमट जाता है। यह बिंदु अनंत छोटा और अनंत घना माना जाता है। यहां पहुंचकर हर चीज का अंत हो जाता है, या फिर शायद एक शुरुआत। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सिंगुलैरिटी अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। हो सकता है ब्लैक होल के अंदर एक और ब्रह्मांड छिपा हो सकता है यह ब्रह्मांड भी किसी बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हो। शायद हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स जन्म लेता हो सकता है तुम किसी और दुनिया में पहुंच जाओ जहां भौतिकी के नियम तुम्हारे जाने पहचाने नियमों से बिल्कुल अलग हों। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक व्हाइट होल भी हो सकता है, एक ऐसी जगह जहां से पदार्थ बाहर निकलता हो।
अगर ऐसा है तो शायद तुम ब्लैक होल में गिरकर किसी सफेद फव्वारे जैसे द्वार से किसी नए ब्रह्मांड में पहुंच जाओ। शायद वहां तुम्हारे जैसे जीव हों, शायद नहीं। शायद वहां समय उल्टा चलता हो। शायद दूरी अलग तरह से काम करती हो। शायद वहां गुरुत्वाकर्षण ही न हो। सब कुछ संभव है क्योंकि हमने इसे कभी देखा ही नहीं। तुम आगे बढ़ते रहते हो। ब्लैक होल का अंधकार इतना गहरा है कि तुम यह भी नहीं पता लगा सकते कि कितनी दूर आए हो। हर क्षण में तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तेजी से खींचे जा रहे हो, लेकिन यहां गिरने जैसा कुछ नहीं। यह गिरावट नहीं, यह एक अनंत यात्रा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद शायद तुम रोशनी की गति से भी तेज यात्रा करने लगो, क्योंकि वहां स्पेस टाइम इतना मुड़ा हुआ है कि दूरी का अर्थ ही खत्म हो सकती है। शायद सेकंड्स में गैलेक्सीज पार हो जाए। शायद स्पेस अंदर से बिल्कुल अलग हो। जहां तक नजर जाती है केवल काला अंधकार, लेकिन अंधकार के भीतर कहीं कहीं हल्की चमक दिखाई दे सकती है। वह पुराने तारों के अवशेष हो सकते हैं जो ब्लैक होल में समा चुके हैं। शायद तुम्हें अतीत की जलती रोशनियां दिखाई दे। शायद मृत तारे अपने आखिरी संकेत भेज रहे हों। शायद तुम उन पलों से गुजर रहे हो जो कभी अरबों साल पहले हुए थे। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, महसूस होता है कि शरीर की पहचान खत्म हो रही है। विचार धीरे धीरे एक धुंध में बदल रहे हैं। पहचान की सीमाएं टूट रही हैं। यह वो जगह है जहां पदार्थ और ऊर्जा दोनों अपनी अलग पहचान खो देते हैं। तुम एक तरह का हिस्सा बन जाते हो, उस अंधकार का हिस्सा, उस रहस्य का हिस्सा। शायद तुम सिंगुलैरिटी के करीब पहुंच चुके हो। यहां सब कुछ अनंत घना है, लेकिन महसूस यह होता है कि यह घनत्व तुम्हें कुचल नहीं रहा, बल्कि तुम्हें किसी नई दिशा में धकेल रहा है। यह दिशा कैसी है पता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि सिंगुलैरिटी एक पुल हो सकता है, एक वर्म होल जो तुम्हें किसी नए ब्रह्मांड में फेंक दे। और फिर अचानक तुम्हें महसूस होता है कि गिरावट रुक गई है। अंधकार थोड़ा हल्का हो रहा है। शायद तुम किसी नए ब्रह्मांड के किनारे पर पहुंच रहे हो। शायद तुम्हारे सामने एक नई दुनिया खुलने वाली है। शायद तुम सिर्फ एक कण बन चुके हो जो किसी नई दुनिया की शुरुआत में योगदान दे रहा है। शायद तुम किसी नए बिग बैंग का हिस्सा बन चुके हो, एक नए ब्रह्मांड के जन्म का हिस्सा। ये सब सिर्फ संभावनाएं हैं। कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर वास्तव में क्या होता है। सच यह है कि जब तक कोई वहां से वापस नहीं आता, यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे अंधेरा रहस्य।